नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले हमने जो हमारे पहले लेक्चर बने हुए हैं उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा जाना था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है। लेकिन आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा भारत का संविधान है। तो अगर आप वह वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। वहां पर हमने बेसिक भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आज हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम यह स्टडी करेंगे कि जो एक्ट्स है वह कैसे आए। ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कब आई, जो भारत के अंदर आई थी, और क्या पर्पज था उसका आने का, और उसके बाद कैसे जो एक्ट है उनका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ बनने का, क्यों एक्ट बनाए गए थे। ठीक है। तो एक एक एक्ट, जैसे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसको स्टडी करेंगे, क्यों आया था, किस लिए उसे अप्लाई किया गया था। ठीक है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। उसके बाद जैसे चार्टर एक्ट है वह आए थे तो उनका क्या इफेक्ट रहा था और क्यों उन्हें बनाया गया था। तो इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे। और जो हमारा भारत का संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अगर हम जब भी बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डायरेक्ट कुछ दिनों के अंदर बनकर प्रिपेयर हो गया था। तो हर एक चीज के पीछे एक पूरी जर्नी होती है। ठीक है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा बड़ी लंबी जर्नी है, काफी सालों की मेहनत लगती है। ठीक है। तब जाकर कुछ प्रिपेयर होता है। तो ऐसे ही जो हमारा भारत का संविधान है वह भी प्रिपेयर हुआ, और उसको बनाने में भी, जैसे बनाने में अगर हम बात करें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश को आजाद होने के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो एक्ट बनाए गए थे, ठीक है, 1935 एक्ट है 1935। ठीक है। तो उस एक्ट से भी जो कितने काफी सारी चीजें ली गई थी। ठीक है। जो हमारा कल्चर है या फिर जो रूल रेगुलेशन है वो सारी चीजें वहां से उठाई गई थी। तो पहले जो चीजें थी उन्हीं से लेकर के सारी चीजें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बना है। लेकिन आज हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जो हमारी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है वह भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ही होते हैं जो इससे रिलेटेड आएंगे आपके। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है। आपने काफी बार देखा होगा, ऐसे भी लिखा मिल जाता है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, कब स्थापित हुई थी, कब बनी थी। तो अगर हम बात करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पर्पज क्या था, ठीक है, और क्यों इसे बनाया गया, किसने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पज यह था कि उसको पैसा कमाना था, और वो लोग क्या थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बना रहे थे, वो व्यापारी लोग थे, लंदन के व्यापारी लोग थे। ठीक है। उन्होंने एक क्या की, एक बैठक की। ठीक है। तो वहां पर बैठक होने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, और हमें क्या बनाना पड़ेगा, संगठन बनाकर उन्होंने बैठक की, और बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया कि वो लोग एक पत्र किसको लिखेंगे, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। उसको एक पत्र लिखेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि वह उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे अन्य देशों के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर जो उन्होंने पत्र लिखा था, कब लिखा था वह लिखा गया था 24 सितंबर 1599 को। ठीक है। 24 सितंबर 1599 को उन्होंने एक पत्र किसको लिखा, क्वीन एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा, और उसके अंदर उन्होंने डिमांड की कि हमें परमिशन दी जाए, इस पत्र को परमिशन दी जाए कि जो हम लोग हैं वह अपना व्यापार अन्य देश के साथ भी कर सके। ठीक है। तो मेन मकसद इनका था बस पैसा कमाना, इनको पैसा ही पैसा चाहिए। ठीक है। तो इन्होंने इसलिए पैसा कमाने के लिए भारत के अंदर अपना व्यापार स्थापित किया। और व्यापार कब स्थापित हुआ, जो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ थी उसने जो उस पत्र की अनुमति है कब दी थी, 31 दिसंबर 1600। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दी थी। तो यहाँ पर देखोगे आपकी पत्र लिखा था 24 सितंबर 1599 को, और यहाँ पर 21 दिसंबर 1600 को, यानी करीबन एक साल और 3 महीने का टाइम लग गया था इसको अनुमति मिलने में। तो यहाँ पर जैसे ही अनुमति मिली तो यहाँ पर यह बन गई, जो व्यापारी थी
व्यापारी थे उन्होंने बना दी अपनी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह कंपनी बनकर तैयार हो गई। तो उन्होंने उस पत्थर के अंदर अनुमति मिलने के बाद अपना जो व्यापार है वह भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, और काफी सारे क्षेत्रों के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज है, ठीक है, वो लगानी शुरू कर दी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में उनका कोई मकसद नहीं था कि वो भारत के अंदर कि अपना है जो वस्त्र जमा लेंगे यानी कब्जा कर लेंगे भारत के ऊपर अपना। ठीक है, तो सबसे पहले बस उन्होंने व्यापार के लिए वह लोग आए थे, पैसा कमाने के लिए वह लोग आए थे। लेकिन इससे पहले अगर हम हिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीजें हुई। बक्सर की लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद उन्होंने जो बक्सर के युद्ध के बाद जो राजा उसमें हारा था उसको क्या करना पड़ा, दीवानी उसको देनी पड़ी, यानी उसको कर देना पड़ता था, कुछ एक 10% के आसपास था, उसको देना पड़ता था फिर अंग्रेजों से हार जाने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पर व्यापार करें। ठीक है, तो कुछ जैसे स्टार्टिंग में इनकी कोलकाता, मुंबई और मद्रास में भी इन्होंने अपना, जैसे उनके बंदरगाहों पर अपना सामान है वह लेके आना स्टार्ट कर दिया और अपना व्यापार चलाना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए वह इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको डिटेल के अंदर हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी और उसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी। क्योंकि इससे पहले यहाँ जो ब्रिटिश सर के आने के बाद हम डायरेक्ट स्टडी करेंगे जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, उसको, और उसके बीच में इसके बीच में करीबन काफी समय का अंतर है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही चीजें हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आई थी। ठीक है, 24 सितंबर 1999 को उस जो सभी लंदन के व्यापारी थे उन्होंने क्या लिखा, एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा, और किसको लिखा था, ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, और कब लिखा था, 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रांटेड चार्टर। चार्टर बोला जाता है हमें, हम इसे चार्टर बोलते हैं। और चार्टर का मीनिंग क्या होता है, चार्टर, चार्टर का मीनिंग क्या होता है, चार्टर। और चार्टर किससे बना था, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, यह एक लैटिन वर्ड है जो है चार्टा। चार्टा का मतलब होता है कागज, और किसी कागज पर लिखी गई कोई बात। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यह क्यों बोला गया कि चार्टा एक कागज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एंशिएंट टाइम की, राजा महाराजा के टाइम की बात करें, हम उससे भी पुराने टाइम की बात करें, तो वहां पर भी उस टाइम भी रिटर्न काम तो होता ही था, बुक के ऊपर होता था। राजलेख बोलते थे हम उसे, ताम्रपत्र बोलते हैं हम उसे। ठीक है, क्या उस टाइम जो कागज है उसका क्या नहीं हुआ था, कागज उस टाइम नहीं बना था, कागज नहीं बना था, उसका कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कागज का आविष्कार हो चुका था। काफी बार आप जाओगे म्यूजियम के अंदर जाओगे तो वहां पर देखोगे पुरानी पुरानी बुकें मिलेंगी आपको। ठीक है, ढेर सारी, उसके अंदर देखोगे आपको राइटिंग भी समझ में नहीं आएगी, इस तरह की राइटिंग उसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो चार्टा का मीनिंग होता है कागज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका हर वर्ड है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, हमारी जो स्किल्स है वह और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, और समझ में भी आ जाता है कि चार्टा का मीनिंग क्या था, उसका मकसद क्या था। ठीक है, क्या चीज थी चार्टा, अगर पता ही नहीं चार्टर था क्या तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग था कागज, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जो कंपनी थी उन्होंने अपना अस्तित्व तो रख लिया था इंडिया के अंदर और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम बात करते हैं जो कंपनी थी, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस वाज वेस्टेड इन ए गवर्नर एंड 24 कमिटीज। ठीक है, जो कंपनी का चलाने का ढंग था वह क्या था, उसको कौन, एक तो गवर्नर था उसके अंदर, ठीक है, और 24 अदर कमिटीज थी। अदर कमिटीज मीन्स अलग जो 24 मेंबर और थे उसके अंदर। ठीक है, और उनको बाद में क्या बोला गया, लेट बिकम द डायरेक्टर एंड देयर असेंबली वाज नोन एज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो जो गवर्नर था उसे क्या बोला गया, डायरेक्टर बोला गया, एंड जो उनकी कमिटीज थी उसे क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं नोट डाउन करने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको इजीली याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई खास बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। इसके बाद हम स्टडी करते हैं, हमारा जो आता है नेक्स्ट की जो कंपनी है वह बन गई थी, एस्टेब्लिश हो गई थी, तो सब कुछ सही बढ़िया चल रहा था या नहीं चल रहा था, वो चीजें देखने के लिए आती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें वो उन चीजों की कि कंपनी है जो
वह क्या हो रही थी, दिवालिया हो रही थी, यहाँ पर लॉस हो रहा था। ये लोग जो डायरेक्टर्स थे ये पैसा तो खूब कमा रहे थे, भर भर के पैसा कमा रहे थे, लोगों से फुल कर वसूली हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। और व्यापार भी इनका अच्छा खासा खूब चल रहा था, लेकिन ये क्या कर रहे थे, घपलाबाजी कर रहे थे, यानी करप्शन कर रहे थे। करप्शन की वजह से क्या होता है कि सारा का सारा सिस्टम बिगड़ गया, और लोगों से ब्राइब्स लेते थे, यानी रिश्वत लेते थे, और गिफ्ट लेना, उपहार लेना, कुछ कुछ अन्य चीजें ले ली इन्होंने, अपने भंडार तो भर लिए, लेकिन जो कंपनी है वह क्या हो गई, घाटे में चली गई। और तब ये लोग क्या करते थे, बार बार कहां पर चले जाते थे, वहां जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उसके पास चले जाते थे और बोलते थे कि हमें लोन चाहिए, और इन्होंने क्या कर दिया, बार बार लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और कंपनी दब गई कर्ज के अंदर, ठीक है। तो कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा लोन चढ़ गया, और लोन होने के बाद जैसे ही कंपनी का दिवालिया हुआ, और उनको लगा अब तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो इनके ऊपर लोग बैठे थे उन्होंने सोचा अरे ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको तो कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए इन चीजों को। तब वहां पर जाकर क्या बात हुई, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है वह बना, ठीक है। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वह बनाया गया, और सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। रेगुलेशन बोलते हैं ना कि हम इसको रूल रेगुलेट के अनुसार इसको आप कीजिए, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेशन का नियंत्रित तौर पर इसको चलाया जाए, तो उसके लिए वहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया, ताकि जो भी चीजें हो वहां पर, कंपनी के अंदर काम कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी, अगर छोटी से छोटी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, हम आपका छोटी से छोटी बात का आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।